हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है हमारा जगन्नाथपुरी में लास्ट डे और आज हम निकलने वाले हैं यहाँ से भुवनेश्वर के लिए। तो आज का पूरा ब्लॉग होने वाला है हमारा भुवनेश्वर टूर का। लेकिन यहाँ का जो सनराइज व्यू है उसको हम कभी भी मिस करना नहीं चाहेंगे, इसीलिए हम सुबह सुबह पहुँच गए यहाँ का सनराइज देखने के लिए हमारे होटल के पास वाले बीच पे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सिर्फ सुबह के 5:30 और देखिए यहाँ का नज़ारा। यहाँ सनराइज बहुत ही जल्दी हो जाता है और सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। ये एक तरफ हमको चांद भी दिख रहा है और दूसरी तरफ हल्का हल्का सूरज उगने को है। हमने यहाँ पे मॉर्निंग वॉक किया, बच्चों ने यहाँ पे सैंड में खेला, थोड़ा पानी के साथ खेला और फिर अब जाएंगे वापस होटल पे। होटल पे आज चेकआउट करना है और फिर हम निकलेंगे यहाँ से भुवनेश्वर के लिए। दोस्तों, जब हम जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर के लिए निकलते हैं तो पुरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर आता है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है साक्षी गोपाल जी का मंदिर और ये है यहाँ की पार्किंग। तो अब जाते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर कैसा है। ये देखिए, इस तरह की बाहर दुकानें लगी हुई है और ये जो सामने देख रहे हैं वो है मंदिर। साक्षी गोपाल जी का मंदिर यहाँ का बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के साथ उनकी बहुत ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। तो शॉर्ट में हम आपको कथा सुना देते हैं, क्योंकि मंदिर में कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है तो हम आपको बाहर से ही दिखाएंगे। कथा इस तरह की है कि दो ब्राह्मण थे, वो यात्रा के लिए निकले। उसमें से एक वृद्ध था और एक था युवा। तो युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की बहुत ही अच्छे से सेवा की पूरी यात्रा के दौरान। तो वो उससे प्रभावित होता है और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनको एक वचन देता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम ही से करूंगा, और फिर बाद में उस वचन से मुकर जाता है। तो वो जो युवा ब्राह्मण था भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करता है कि आपको मेरे साथ साक्षी बनकर आना पड़ेगा। वो ब्राह्मण अपनी बात से मुकर गया है। सच्ची श्रद्धा के साथ उसने प्रार्थना की तो भगवान उनके साथ साक्षी बन के यहाँ पे आते हैं और यहीं पे उनके साक्षी बने। और अब हम पहुंच गए हैं भुवनेश्वर। ये जो सुंदर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो कोई मंदिर नहीं है, वो है भुवनेश्वर का सुंदर सा बस स्टैंड। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं धौली स्तूप। यह एक बहुत ही फेमस बौद्ध स्तूप है जो कि उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर से लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है और इसे शांति स्तूप भी कहा जाता है। पहुंच चुके हैं धौली और यहाँ तक हमारी गाड़ी आई हुई है। आप देख रहे हैं ये है पीछे पार्किंग और ये है जो मेरे पीछे। यहाँ से हमको ऊपर चढ़ना है, तो देखते हैं कितने टाइम में हम चढ़ पाते हैं। जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है वहां से थोड़ी ऊंचाई पर है, लेकिन आप इजीली चढ़ जाएंगे। 5 से 10 मिनट वॉक करोगे तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी है, वो आपको ऊपर तक छोड़ देगी। और देखिए, सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप पर्सन के लिए यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और अब हम स्टेयर से ऊपर जाएंगे। धौली वह स्थान है जहां सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो हिंसा हुई थी ना, उसको देख के हिंसा त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। और यह स्थान अशोक के हृदय परिवर्तन का साक्षी है। ये पूरा व्हाइट कलर में है जो कि अपने आप में शांति का प्रतीक है, जिसका शेप राउंड है और इसमें भगवान बुद्ध की जीवनी से जुड़ी हुई अनेक मूर्तियां हैं। जब ऊपर से आप नज़ारे देखोगे तो पूरा सिटी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से आता है। यह स्तूपा अपने शांत वातावरण, सुंदरता और इसकी ऐतिहासिकता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है और दूर दूर से पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा डिटेल ब्लॉग चैनल पे अवेलेबल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर आप धौली स्तूपा देखने के लिए आते हैं तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, तो आप वहाँ पे भी जरूर दर्शन करिए। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे लिंगराज टेम्पल के लिए, जो कि भुवनेश्वर का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। फ्रेंड्स, भुवनेश्वर को द सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है और पूरी सिटी में आपको इस तरह के टेम्पल जगह जगह पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो है लिंगराज मंदिर। शिव जी का बहुत ही बड़ा और पुराना मंदिर है। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर से कैसा। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सेंचुरी में सोमवंशी राजा जयति केसरी द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के मुख्य देवता हरिहर रूप में पूजे जाते हैं, जो कि भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप माने जाते हैं, जिन्हें त्रिभुवनेश्वर भी कहा जाता है। इस मंदिर में लगभग 150 से भी ज्यादा छोटे और बड़े मंदिर हैं और सभी इसी कलिंग स्टाइल में बने हुए हैं। और मंदिर में मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है। मोबाइल और शू स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है। तो अब हम हमारा मोबाइल यहाँ पे जमा करवा देंगे और हम मंदिर के अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं अंदर क्या क्या। मंदिर के बाहर आपको इतनी भीड़ दिख रही है, लेकिन मंदिर बहुत ही बड़ा है। अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस और अंदर का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना था। पूरा स्ट्रक्चर आपको कलिंग स्टाइल में देखने को मिलेगा और मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर्स की है, जो कि बहुत ही ऊंचा है और बाहर से भी हमको दिख जाता है। हर साल यहाँ पे महाशिवरात्रि का बहुत ही बड़ा मेला लगता है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं उदयगिरी खंडगिरी केव्स में। यहाँ की जो पार्किंग है ना, उसके सामने ही ये दिगंबर जैन देरासर बना हुआ है, क्योंकि इन पहाड़ियों में एक दिगंबर जैन टेम्पल भी है, जो कि उनका प्रमुख तीर्थ माना जाता है। तो दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए लोग आते हैं। इसका टाइम है सुबह 8 बजे चालू हो जाता है और सनसेट होता है ना, उसके आधे घंटे पहले ये बंद हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि सनसेट कब होता है। इन केव्स के अंदर जाने के लिए आपको 25 रुपीज टिकट लेनी होगी, तो हमने टिकट ले ली है और अब हम जाते हैं अंदर। कितने शानदार केव्स है यहाँ पे। तो अंदर जाते ही इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, तो थोड़ा हम इसके बारे में जान लेंगे और फिर आपको भी बताते हैं। दोस्तों, ये उदयगिरी और खंडगिरी दोनों पहाड़ है जो कि आमने सामने है। तो अभी जो हम खड़े हैं वो है उदयगिरी और यह केव्स कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाई थी, जो कि जैन धर्म के महान संरक्षक थे। तो ये एक प्राचीन जैन गुफाएं हैं जहां हम अभी जा रहे हैं। तो उदयगिरी में टोटल 18 गुफाएं हैं, जिसमें हाथी गुफा, रानी गुफा, सर्प गुफा, सिंह गुफा, बहुत सारी अलग अलग टाइप की गुफाएं हैं, जो कि हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ये जो आप देख रहे हैं वो है खंडगिरी और उस पे ही ये दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है। ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ी सांस भी फूलने लगी, तो सबसे पहले तो केव के अंदर बैठने की जगह ढूंढ ली और थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं। आपको यहीं से सारी केव्स दिखा देते हैं। ये देखिए केव है, बिल्कुल नेचुरल है, पत्थरों के अंदर बनी हुई गुफा, पत्थरों से बनी हुई गुफा। इन गुफाओं के बारे में बताया जाता है कि जो जैन साधु महाराज होते थे वो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने के लिए आते थे, क्योंकि ये गुफाएं भीड़ भाड़ से बहुत ही दूर थी और बहुत ही ऊंची थी। तो यहाँ का शांत वातावरण और यहाँ बहुत सारी अलग अलग गुफाएं बनी हुई है जहाँ पे वो ध्यान लगाते थे और यहीं पे वो रहते भी थे। इसी कारण से यह स्थान जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र है और इनके प्रमुख तीर्थों में से एक है।
इसके अंदर जाना बिल्कुल मना है, तो आप दूर से ही देख सकते हैं ये कितनी पुरानी है, देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ से बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है, सारा सिटी यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। ये जो हम घूम रहे हैं वो है उदयगिरी की गुफा है, जिसमें 18 गुफा है, लेकिन अगर सामने की पहाड़ी पे आप जाते हो तो वहाँ पे खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, लेकिन साथ में वहाँ पे आपको मंदिर में भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो मैं तो बोलूंगी कि आप पहले खंडगिरी जाइए, फिर वहां से देख के उदयगिरी के लिए आइए। फ्रेंड्स, अगर आप भुवनेश्वर के लिए आ रहे हैं तो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक जू है जिसका नाम है नंदनकानन पार्क, जो कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा है, जो कि अपने व्हाइट टाइगर, यहाँ की जंगल सफारी, कांजिया लेक और गार्डन के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही बड़ा है। तो आपको बहुत मजा आएगा, जिसमें आपको देखने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे निकालने होंगे, तभी आप अच्छे से उसको देख पाएंगे। अभी हमारे साथ बच्चे हैं और वो थोड़ा थक चुके थे क्योंकि हम सुबह से निकले हैं, तो हम जाएंगे होटल पे चेक इन करेंगे। अभी तक हमने चेक इन नहीं किया है, और जैसे ही होटल में पहुंचते हैं हमारा फेवरेट कोल्ड कॉफी हमको सर्व किया जाता है। यम्मी सा वेलकम ड्रिंक मिल गया, तो सबकी थकान दूर हो गई और रूम को देख के तो और भी मजा आ गया। सभी लोग फ्रेश हुए, यहाँ का लंच किया, थोड़ी देर आराम किया और फिर शाम को हम पहुंच गए टेरेस पे, जहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ था। तो बच्चों को तो जब पूल मिल जाता है तो वहां से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए हम शाम को कहीं पे भी घूमने नहीं गए, बस म्यूजिक चालू किया, लाइट्स चालू थी और पूल में डांस किया, पूरी शाम ऐसे ही निकल गई। और इस तरह से हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उड़ीसा की पूरी यात्रा कंप्लीट की। तो आप भी अगर पूरी आ रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तो हमारे तीनों व्लॉग्स चैनल पे अवेलेबल है, डे 1, डे 2 और डे 3 का जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।